वेलकम टू आवर साइंस शो। मेरे सामने इस वक्त पानी मौजूद है। पानी मैटर की लिक्विड फॉर्म होती है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतना करीब होते हैं कि ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन क्या पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पानी बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद होता है और पानी स्टीम यानी कि भाप की फॉर्म में भी मौजूद होता है। भाप कैसे बनती है या पानी अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के ऊपर। इस वक्त पानी की सरफेस के ऊपर जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो पानी के अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पानी की सरफेस से तमाम वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और ये प्रोसेस हर टेम्परेचर पे जारी रहता है, चाहे टेम्परेचर 30 डिग्री हो, शदीद सर्दियों का मौसम हो या शदीद गर्मियों का मौसम हो। एवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। लेकिन क्या हो अगर हम पानी को हीट करना शुरू करें? पानी के मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पानी के मॉलिक्यूल्स अपने बॉन्ड्स तोड़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो वेपर्स पानी के ऊपर इकट्ठे होते हैं वो पानी के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं और उस चीज़ को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। हमने एक और चीज़ भी पढ़ी हुई है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एयर एटमॉस्फेयर हम पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या इस वक्त इस पानी के ऊपर अप्लाई कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वेपर्स इतनी जल्दी रिलीज नहीं होते, तो क्या होता है, मज़ीद हीट नीचे से मिलती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट पे वेपर्स इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चीर फाड़ के बाहर निकलते हैं और उस वक्त पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके ऊपर मौजूद उसके वेपर प्रेशर के ऊपर। इस वक्त ये बॉइलिंग फ्लास्क बिल्कुल ओपन है। इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मैं ये थर्मामीटर पानी के अंदर डिप करूं, जिस वक्त पानी के ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये थर्मामीटर मुझे पानी का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, विच इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी अपना बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं करता। चाहे हम जितनी भी हीट दें, पानी का टेम्परेचर 100 ही रहेगा। इसका क्या मतलब ये है कि हम हीट नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हीट होती है वो सारी की सारी यूज़ हो रही है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। ये हीट पानी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही, इसलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के ऊपर। इस वक्त वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दूं, तो क्या होगा कि वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बहुत जल्दी इक्वल हो जाएगा। उस केस में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? इस हीट को नीचे से हटा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी का टेम्परेचर कम होगा। अब आप देख सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर इस वक्त 75 और 80 के दरमियान में है। अब आपको मैं पानी 75 और 80 इस टेम्परेचर पे बॉयल करके दिखाऊंगा। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाय डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर। असल में जब हमने ये नोट किया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक वेरिएबल की मिकदार या उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी लाजमी चेंज होगा। और अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा
इसके ऊपर मैं जो डिवाइस भी अटैच कर रहा हूँ इसको कहते हैं दिस इज़ वैक्यूम अडाप्टर। इसके साथ मैं जो डिवाइस अटैच करने जा रहा हूँ इसे कहते हैं वैक्यूम सक्शन पम्प। तो अब इस होममेड वैक्यूम सक्शन पम्प को इसके साथ अटैच करते हैं। इसका काम ये है कि ये अंदर मौजूद हवा को बाहर पुल करके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा, जिससे अंदर वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा। जब अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा तो लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बॉयल होने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी नहीं चाहिए होगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसी टेम्परेचर के ऊपर पानी बॉयल होगा जब मैं इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूँगा। तो अब स्लोली इसके अंदर से एयर को बाहर पुश करना शुरू करते हैं। देखें देखें, दिस इज़ द मैजिक ऑफ साइंस। लुक एट दिस मैजिक। So what is happening here? So what is happening here? There is no external pressure on the liquid, or you can say that very little external pressure. इतना कम एक्सटर्नल प्रेशर है कि वेपर्स को लिक्विड से गैस फेज में आने के लिए उतनी एनर्जी ही काफ़ी है जितनी इसके पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मौजूद थी। सो दिस इज़ द साइंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। अब स्लोली प्रेशर रिलीज करते हैं। सो दिस इज़ मैजिक ऑफ साइंस। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा। क्या मज़ीद ऐसे शोज़ होने चाहिए